Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the nuclear threat के पर्सपेक्टिव से है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं यूएस के विजिट के लिए गए, वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट उनके द्वारा कहा गया कि अगर इंडिया के द्वारा इंडस के ऊपर डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो उसको वो न्यूक्लियर वेपन से टारगेट करें। तो स्टूडेंट्स, किसी भी थर्ड नेशन के वहाँ पे जो कि बोथ कंट्रीज़ का फ्रेंडली कंट्री है, वहाँ पे न्यूक्लियर थ्रेट के बारे में डिस्कस करना, बायलैटरल डिफरेंसेस के अंदर में न्यूक्लियर वेपन को यूज करने की बात करना, तो पाकिस्तान एज ए फील्ड नेशन के रूप से ही आपको उसके साइंस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भी वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा न्यूक्लियर वेपन को यूज करने के बारे में या न्यूक्लियर वेपन का उनके पास में प्रेजेंस है उसको कंटिन्यूस अपने स्टेटमेंट्स के अंदर में यूज है वो किया गया था। तो स्टूडेंट्स, हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये जो टॉपिक है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। आपसे आप देखिए कि मेंस के पेपर के अंदर में सवाल पूछा जा सकता है हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के रिगार्डिंग में कि जो नो फर्स्ट यूज का जो पॉलिसी है कि मिनिमम वे के अंदर में हमको न्यूक्लियर डेटरेंट्स है उसको यूज करना है, तो उसके क्या पॉजिटिव आउटकम हैं, क्या उसके नेगेटिव आउटकम भी हैं। तो क्रिटिकली वे के अंदर में आपको एनालाइज करने के रिगार्डिंग में सवाल पूछा जा सकता है जीएस पेपर सेकंड के अंदर भी और जीएस पेपर थर्ड के अंदर भी। तो स्टूडेंट्स, हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन और न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में एक बार हम रीड करते हैं। आप देखिए कि फर्स्ट हमारा जो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट होता है वो 1973 के समय में है। 1973 का जो टेस्ट है उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा था। फिर 1998 के समय सेकंड टेस्ट कंडक्ट हुआ जब वेस्टर्न पावर कंट्रीज़ के द्वारा उस टेस्ट कंडक्ट के बाद में हमारे ऊपर जो सैंक्शन है वो भी लगाए गए थे। 98 का जो टेस्ट है उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। तो स्टूडेंट, जैसे ही 98 का जो टेस्ट कंडक्ट के बाद में इंडियन अथॉरिटीज़ ने नो फर्स्ट यूज का जो डॉक्ट्राइन है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में लेके आते हैं। ऑफिशियली वे के अंदर में जब इसको अडोप्ट किया गया था वो 2003 का समय है। नो फर्स्ट यूज या मिनिमम डेटरेंस को हमने मिनिमम डेटरेंस के रूप से न्यूक्लियर वेपन को हम यूज करेंगे। एनपीटी नाम का जो ट्रीटी है वो हमने नहीं साइन किया है, बट आप देखिए ऑलवेज हमारी अथॉरिटीज़ के द्वारा सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स हैं वो काफ़ी सारे नेशंस के साथ में साइन हुआ है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका सिविल वे के अंदर में पीसफुल वे के अंदर उसका यूज है वो हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो न्यूक्लियर वेपन के बारे में हुआ। अब देखिए क्या पाकिस्तान के द्वारा भी एनपीटी को साइन किया गया है, नहीं किया गया। कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने एनपीटी है जो न्यूक्लियर वेपन के रिगार्डिंग में न्यूक्लियर टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से है उसको साइन है वो नहीं किया है। क्या इंडिया है, पाकिस्तान है और इजराइल है। क्या अदर कंट्रीज भी इसके पार्ट हैं? ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप इसके बारे में बताना। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमने इजराइल के पर्सपेक्टिव से रीड किया, इजराइल के बारे में ही नेक्स्ट न्यूज़ है, बट उससे पहले हम एक बार जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके बारे में रीड कर लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी का जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो इंडिया को दी गई हैं, जिसमें रावी है, ब्यास है और सतलुज है। कौन कौन सा रिवर है जो इंडिया को यहाँ पे? रावी है, ब्यास है और सतलुज है। जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो पाकिस्तान के पास में है, बट इंडिया उनका यूज कर सकता है। जैसे कि रन ऑफ द रिवर जो प्रोजेक्ट है उनको डेवलप करते हुए काफ़ी सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रन ऑफ द रिवर कॉन्सेप्ट के अंदर में हमने वहाँ पे डेवलप किया है कि जिसमें रिवर का जो फ्लोइंग वाटर है उसको वो इम्पैक्ट ना कर सके। तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स पाकिस्तान के पास में कौन कौन सा है? उसमें है स्टूडेंट्स इंडस है, इंडस के अलावा झेलम है और चेनाब है। इंडस है, झेलम है और चेनाब है। अब आप देखिए कि ये जो ट्रीटी जब 1960 के समय एग्जिस्टेंस में आता है इंडस वाटर ट्रीटी, तो इसको ब्रोकर किसके द्वारा किया गया था? वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको ब्रोकर किया गया। तो ये बेसिक था। नेक्स्ट हम इजराइल के बारे में रीड करेंगे। इजराइल का जो आप देखिए कि मिलिट्री है उनके द्वारा एक ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया गजा स्ट्रिप के। वहाँ पे अल जजीरा के एक जर्नलिस्ट है उनका उसमें डेथ हुआ है। स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनका डेथ हुआ है जब से ये गाजा के अंदर में इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला है। अब देखिए कि जो मीडिया हाउस है उनके द्वारा कहा गया कि गजा का जो ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन है उसको उनके द्वारा शो करने का कोशिश किया गया था, उसी वजह से उनको टारगेट किया गया है। इजराइल का यहाँ पे इजराइल का जो मिलिट्री है उसका क्लेम है यहाँ पे कि ये जो पर्सन हैं जो अल जजीरा के जर्नलिस्ट थे
वो हमास के ऑपरेटिव के रूप से काम किया करते थे। हमास बेसिकली क्या है? हमास एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गजा के अंदर में जिनका डोमिनेशन होता है। गजा कहाँ पे है? सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये इजराइल है। सपोज कीजिए इजराइल है। इजराइल का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे एक स्ट्रिप का एरिया है जिसको कि हम गजा स्ट्रिप के नाम से जानते हैं। और आप देखिए कि गजा है जो बेसिकली सिचुएटेड तो इजराइल के अंदर में है, बट उसका जो सदर्न पार्ट है, जो सिनाई पेनिनसुला है, या उसको साइनाई पेनिनसुला भी बोला करते हैं, इजिप्ट का जो पार्ट है जहाँ से स्वेज कैनाल है वो पास किया करती है, उसके साथ में अपना सदर्न पार्ट है उसको टच है वो करता है। तो क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्ज़ाम से रिलेटेड आपसे सवाल हो सकता है कि जो मेडिटेरियन सी है उसके ईस्टर्न पार्ट को हम लेवेंट एरिया के नाम से जानते हैं। यूपीएससी ने 2022 के समय ये क्वेश्चन भी पूछा था। तो क्या जो गजा स्ट्रिप के रहने वाले जो लोग हैं वो डायरेक्टली वे के थ्रू जो सी है उसको एक्सेस कर सकते हैं? अभी तो आप देखिए कि जो एक्सेसिबिलिटी है वो नहीं है, वहाँ पे इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज है उनका प्रेजेंस होता है। और ये कुछ 3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको कि ईरान के द्वारा सपोर्ट है वो दिया गया है। एक तो आप देखिए कि यमन के वहाँ पे होती रेबल ग्रुप है, गजा स्ट्रिप के अंदर में हमास है, और इसराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो लेबनान नाम का जो कंट्री है, उसके सदर्न पार्ट के अंदर में, लेबनान के सदर्न ईस्टर्न पार्ट के अंदर में अजीबुल्ला नाम का इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन रहता है, तो उनका वहाँ पे डोमिनेशन है। तो ये 3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ईरान का जो सपोर्ट है। इसी वजह से आपको ईरान और इजराइल का भी कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलेगा। इसको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का जो नाम है वो दिया जाता है। अल जजीरा जो न्यूज़ हाउस है, जो न्यूज़ चैनल है, वो किस कंट्री से बिलोंग करता है? क्या वो कतर से बिलोंग करता है? क्योंकि आप देखिए कि काफ़ी बार जो अरब कंट्रीज हैं वो आपस में कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में अल जजीरा है उसको टारगेट करते हैं कि आप इस मीडिया हाउस को यहाँ पे बैन कीजिए, जब हम आपसे जो रिलेशंस हैं, जो बायलैटरल एंगेजमेंट है उसको कैरी आउट करेंगे। ये आप एक बार रीड करना कि अल जजीरा किस कंट्री से बिलोंग करता है, क्या वो कतर से बिलोंग करता है या किसी अदर नेशन से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि एक और ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जर्नलिस्ट के रिगार्डिंग में उसका वर्क हुआ करता है। उन्होंने भी इस अटैक को जो कंडेम है वो किया है। यूएन का जो ह्यूमन राइट बॉडी है उनके द्वारा भी इसको कंडेम है वो किया गया। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के बारे में, या डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पर्सपेक्टिव से 2016 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकम टैक्स बिल के बारे में है, पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन है वो कंटिन्यूस फेज के अंदर में है। वहाँ पे इनकम टैक्स बिल को अब देखिए कि अपडेट बिल को वहाँ पे पास है वो करवाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फ्लाइट के पर्सपेक्टिव से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो प्रिविलेजेज हैं उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो प्रिविलेजेज हैं वो कहाँ पे मेंशन किए गए हैं, किस आर्टिकल के अंदर में? तो आर्टिकल 105 के अंदर में है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनके प्रिविलेजेस किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 194 के अंदर में। स्टूडेंट्स ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है इनका ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन आप देखिए कि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसके थ्रू इनका जो ओरिजिन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या ये रिटर्न है कुछ यहाँ पे प्रिविलेज? क्या इक्वलिटी के रिगार्डिंग में जो उनको एक्सेप्शन है, और भी कुछ जो पार्लियामेंट के अंदर में वो जो बोलते हैं उसके लिए किसी भी तरीके का लाइबिलिटी नहीं है? तो अब आपको ये जो कुछ बेसिक जो उनके जो प्रिविलेज हैं उनके बारे में आपको जानकारी है वो होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से है, यूक्रेन के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके साथ में टेलीफोनिक डिस्कशन है वो किया गया है हमारे पीएम सर के द्वारा। पीएम सर इससे पहले जो रशियन पॉलिटिकल लीडर हैं उनके साथ में भी जो टेलीफोनिक डिस्कशन है वो किया था। तो स्टूडेंट्स यूक्रेन के रिगार्डिंग में जो पीस है, पीसी के थ्रू जो डिस्कशन एंड डायलॉग है वो किया जाए। इंडिया हमेशा से पीस का जो प्रमोटर है वो रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के। वहाँ पे हमारा आप देखिए कि जो डीपीएसपी का भी आप आर्टिकल 51 को जब रीड करोगे तो उसके अंदर भी इंटरनेशनल पीस एंड एग्रीमेंट के बारे में है कि स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनेशनल जो पीस एंड एग्रीमेंट्स हैं उनको प्रमोट है वो किया जाए। तो स्टूडेंट्स यूक्रेन के बारे में यहाँ पे जो डिस्कशन रहा, रसिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, यूएस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनका एक मीटिंग होगा आने वाले समय में अलास्का के। वहाँ पे अलास्का जो कि
यूएस का 50 स्टेट है और वेस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा के वहाँ पे सिचुएटेड है। अभी आप देखिए कि उसको परचेज किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय, उसको परचेज किया गया था अलास्का रीजन को। अलास्का कम्प्लीटली डिफरेंट है, यूएस का जो टेरिटरी है उससे आप देखिए कि लैंड एरिया से वो अदर पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है। एक बार यहाँ पे यूक्रेन का जो लोकेशन है उसको हम देखते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये यूक्रेन है, सपोज कीजिए ये यूक्रेन है। यूक्रेन का जो नॉर्थ और जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे जो रसिया का डोमिनेशन है। यहाँ पे आप देखिए कि ब्लैक सी है, यहाँ पे ब्लैक सी है, यहाँ पे ये जो पेनिनसुला है जिसको कि क्रीमियन पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। कौन सा स्टेट है यहाँ पे जो कनेक्ट करता है ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव के साथ में? तो स्टूडेंट्स ये है कर्च स्टेट। कर्च स्टेट है जो किसको कनेक्ट करता है ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव के साथ में। अब कंट्रीज कौन कौन से हैं जो यहाँ पे एरिया है वो शेयर करते हैं? कंट्रीज अगर हम देखें तो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो कंट्री है वो है बेलारूस। कौन सा है कंट्री स्टूडेंट्स? बेलारूस है। फिर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में जो कंट्री है उसका नाम है स्टूडेंट्स पोलैंड। फिर पोलैंड है। फिर आप देखिए कि पोलैंड के अगर हम वेस्टर्न पार्ट से सदर्न के अंदर में आते हैं तो वहाँ पे एक स्मॉलर पार्ट है वो शेयर होता है यूक्रेन के साथ में। उस कंट्री का नाम है स्लोवाकिया। उस कंट्री का नाम क्या है स्टूडेंट्स? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के सदन के अंदर में जो कंट्री है वो है हंगरी नाम का जो कंट्री है, वो अपना एरिया शेयर करता है, हंगरी नाम का कंट्री है। फिर आप देखिए कि आपको यहाँ पे कंप्लीट सदन में जो कंट्री है वो रोमानिया मिलेगा। कंप्लीट सदन में रोमानिया है। और यहाँ पे एक लैंडलॉक कंट्री है जिसको कि बोला करते हैं मोल्दोवा के नाम से। यहाँ पे एक कंट्री है उसको मोल्दोवा के नाम से जानते हैं। रिसेंटली हमारे और मोल्दोवा नाम का जो कंट्री है उसके भी जो इंगेजमेंट्स हैं वो देखने के लिए मिले थे। नेक्स्ट आप देखिए कि जो अपोजिशन के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग में एक मार्च किया गया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में भी उनका मार्च है। कंटिन्यूस वो ऑब्जेक्शन करते हैं इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि हम काफ़ी बार इस एसआईआर का प्रोसेस है उसको हम रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो बोर्ड्स हैं उनको शो किया गया है। बोर्ड्स ये कहाँ पे हैं? रामेश्वरम एरिया के अंदर में। रामेश्वरम जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? रामेश्वरम सिचुएटेड है स्टूडेंट सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में। जो तमिलनाडु स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट के वहाँ पे एक आइलैंड का पार्ट है। आइलैंड को बोला करते हैं पंबन आइलैंड। आइलैंड को क्या बोला करते हैं स्टूडेंट्स? पंबन आइलैंड। और जो गल्फ ऑफ मन्नार है, जो गल्फ ऑफ मन्नार है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से रामेश्वरम का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से गल्फ ऑफ मन्नार आप देखिए कि जो श्रीलंका के साथ में जो कनेक्ट करने का ये एक एरिया भी है, वहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस वो नहीं है। क्यों? वहाँ पे काफ़ी सारा जो शिप है उनको शो किया गया है, बोट्स को शो किया गया है कि कुछ फिशरमैन से जिनको कंटिन्यूस डिटेंड किया गया श्रीलंकन अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो उसी के प्रोटेस्ट के अंदर में उनके द्वारा जो वर्क है उसको नहीं कैरी आउट किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके बारे में है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको आने वाले समय के अंदर में उनको कैप्चर किया जाए और उनको कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे सेंड किया जाए। क्यों ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर को डिलीवर किया गया? क्योंकि कंटिन्यूस जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके द्वारा चिल्ड्रंस, सीनियर सिटीजन पर्सन, उनके ऊपर में टारगेट किया गया। बट अगर हम इसके रूट कोज के बारे में रीड करें तो काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं स्टूडेंट्स इसके बिहाइंड के अंदर में। एक तो आप देखिए कि जो लोकल अथॉरिटी हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बर्थ को और उनके जो नंबर्स हैं उनको रेगुलेट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकल अथॉरिटीज़ के पास में है। सेकंड आप देखिए कि अर्बनाइजेशन इसका एक रीजन हो सकता है कि कंटिन्यूस जो डॉग्स के द्वारा अटैक इंक्रीज हुए हैं। सेकंड आप देखिए कि अर्बनाइजेशन के अलावा टू मच साउंड पोल्यूशन होना, टू मच कंक्रीट का प्रेजेंस होना, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है तो जो ग्रीनरी है, जो आप देखिए कि जो टू मच कंक्रीट है तो कंटिन्यूस हीट का जो समय होता है हमारे कंट्री में अराउंड द 7 to 8 मंथ आपको जो टेम्परेचर लेवल है वो काफ़ी हाई मिलेगा। तो उस दौरान में उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स ना होने का इस दौरान में तो हो सकता है कि ये कुछ ऐसे रीजन हों और भी कुछ रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उनके द्वारा जो अटैक्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पंजाब के रिगार्डिंग में है। पंजाब के अंदर में आप देखिए कि लैंड पूलिंग का एक जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया गया था, बट उसको अपोज करने की वजह से उस जो लैंड पूलिंग का जो पॉलिसी है उसका विड्रॉवल यहाँ पे हुआ है। एग्जाम के लिए आपको पता ये होना चाहिए कि लैंड एज ए सब्जेक्ट है, कि ज़मीन का जो सब्जेक्ट है वो किसके अंडर में आता है? स्टेट सब्जेक्ट है।
आप देखिए कि दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको इस्टेब्लिश किया गया है, वहाँ पे जो लैंड एज ए सब्जेक्ट है वो किसके अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, वहाँ का लोकल जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पिजन्स के फीडिंग के बारे में है, अभी रिसेंटली हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट डिलीवर किया गया था। उस हाई कोर्ट के जजमेंट के अंदर में ये कहा गया कि पिजन्स को जो फीड किया जाता है उन पर्सनस को यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं वो बेसिकली आप देखिए कि उनके अगेंस्ट में जो कंप्लेंट्स हैं उनको रजिस्टर किया जाए, क्योंकि पब्लिक हेल्थ कंसर्न के रिगार्डिंग में ये जो स्टेटमेंट है वो दिए गए। कंटिन्यूस आप देखिए कि जो डॉक्टर्स हैं वो भी, जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो कंटिन्यूस इस प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि पिजन्स को अगर फीड किया जाता है और वहाँ से जो जो इन्फेक्शंस हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं, पिजन्स का जो कंटिन्यूस नंबर इंक्रीज होने की वजह से। तो फीडिंग के बारे में ही यहाँ पे हाई कोर्ट का जो बैन था जिसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को आप देखिए कि मेरिट के बेसिस पे उसको रिजेक्ट है वो किया है, पिटीशन के अंदर में अपना जो जजमेंट है वो नहीं डिलीवर किया। एक्जियम 4 नाम का जो मिशन है जो कि सेंड किया गया था कहाँ पे, स्पेस के अंदर में, हमारे जो इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन है वो वहाँ पे गए भी थे स्पेस के अंदर में, और आने वाले समय में जो हमारा गगनयान मिशन है उसको ये हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो उसी के अंदर में जो सीड सेंड किए गए थे उसका यहाँ पे न्यूज है, जो कि सीड प्रोसेस के बारे में कि कैसे स्पेस के अंदर में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहाँ पे सीड्स का जो आप देखिए कि प्रोसेस है वो कंटिन्यूस हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 3 लैंग्वेज फार्मूला के ऊपर वर्क करता है, बट हमारे यहाँ पे जो कर्नाटका है, कर्नाटका के अलावा जो सेकंड तमिलनाडु है, ये 2 स्टेट्स ने 2 लैंग्वेज पॉलिसी है उसको एग्जिस्टेंस में लाने का बात किया गया है। कर्नाटका के पैनल के द्वारा कहा गया कि 90% जो स्कूल्स हैं वो 2 लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर में वर्क करेंगे, जिसमें कन्नड़ा लैंग्वेज होगा और इंग्लिश लैंग्वेज होगा। हिंदी के अगेंस्ट में काफ़ी बार मूवमेंट रहे हैं, कॉलोनियल एरा के समय भी मूवमेंट रहे हैं, और अब हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में भी आपको जो लैंग्वेज का जो मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलते हैं। आपको ये मूवमेंट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। 1937 है जब आप देखिए कि एंटी हिंदी मूवमेंट्स होते हैं। उससे पहले भी आपको 1914 के समय कुछ हिंदी के रिगार्डिंग में जो कंट्रोवर्सीज हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। हिंदी दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 14 सितंबर का जो डे है उसको एज ए हिंदी दिवस के रूप से सेलिब्रेट है वो किया जाता है। हिंदी जो हमारी लैंग्वेज है, क्या हमारी जो शेड्यूल 22 लैंग्वेज हैं क्या उसका पार्ट है या नहीं है स्टूडेंट्स, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। क्लासिकल लैंग्वेज का जो पार्ट है वो नहीं है हिंदी। क्या हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि ऑफिशियली कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग में हिंदी एंड इंग्लिश है जिनको दोनों को यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में है, कि आप देखिए कि इनिशियली पार्ट के अंदर में ये जो प्रोसेस है वो यूएसए के वहाँ पे स्टार्ट होता है, यूएसए एंड ब्राज़ील के वहाँ पे। तो इस एथेनॉल ब्लेंडिंग को वहाँ पे स्टार्ट किया गया था क्योंकि 1970 के समय में आप देखिए कि ऑयल प्राइजेज हैं, ऑयल प्राइजेज का जो फ्लक्चुएशन होता है, फिर उसी को देखते हुए यहाँ पे ऑयल का जो परचेज है उस पर अपना डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में यूएस एंड ब्राज़ील ने जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड किया वहाँ पे। हमारे भी कंट्री के अंदर में अब आप देखिए कि समय के साथ में इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको 20% है वो किया गया है, जैसे कि हम यहाँ पे जो हमारे शुगर केन के जो वेस्ट हैं उनको यूज कर सकें, हम यूज कर सके ब्रोकन राइस को जो ऑलरेडी रोटन कंडीशन में होता है जो इम्पैक्ट करता है, तो ब्रोकन राइस को मेज है उसको यूज किया जा सके। और E20 जो इथेनॉल का जो प्रेजेंस है हमारे व्हीकल्स के अंदर में जो फ्यूल है उसके अंदर में 20% जो यूज है वो इथेनॉल का किया जाए। क्या यहाँ पे व्हीकल का जो माइलेज है उसको ये इम्पैक्ट करेगा? इम्पैक्ट नहीं करेगा, पर आप देखिए कि बूस्ट भी नहीं करेगा। बूस्ट और इम्पैक्ट किसी भी तरीके से इम्पैक्ट नहीं रहेगा। बूस्ट का तो आप देखिए कि बूस्ट के कोई चांसेस नहीं है, बट ओवरऑल जो एमिशन है उसको रिड्यूस करेगा। गवर्नमेंट का जो पॉकेट के ऊपर में आप देखिए कि जो मोर खर्चा है उसको ये रिड्यूस करेगा। ऑयल हम कम यहाँ पे अदर कंट्रीज से जो इम्पोर्ट हैं वो करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जो सेक्रेड हमारे यहाँ पे आप देखिए कि जो सेक्रेड रेलिक्स होती हैं उनके बारे में है।
पिपरवा नाम की जो जगह है जहाँ पे 1898 के समय जो रेलिक्स हैं उनको स्तूपा से आप देखिए कि निकाला गया था, एग्जीक्यूशन है उसको कैरी आउट किया गया था। तो उन्हीं को वापस से लाने के बारे में यहाँ पे जो सेक्रेड रेलिक्स हैं उनके बारे में मेंशन है। काफ़ी बार हमारे कंट्री के अंदर में जो स्तूपाज हैं जहाँ पे रेलिक्स को रखा जाता है, रेलिक्स आप देखिए कि वो सेक्रेड बेसिकली जो रिमेनिंग्स हुआ करते हैं, बुद्धिज्म के अंदर भी है, इनका इम्पोर्टेंस आपको मिलेगा। और रेलिक्स को काफ़ी बार अदर नेशन के वहाँ पे भी हमारे कंट्री के द्वारा एज ए स्टेट गेस्ट के रूप से सेंड किया जाता है कि जो अदर कंट्रीज हैं क्योंकि बुद्धिज्म को आप देखिए कि यूज करते हैं इंडिया से। बुद्धिज्म वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिलीजन है और इंडिया से ये जो बुद्धिज्म का जो मैसेज है वो अदर कंट्रीज के लिए स्प्रेड हुआ था, बट अदर पार्ट के अंदर में जो वर्शिप का जो प्रोसेस है वो लिटिल बिट डिफरेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड एलिफेंट डे के बारे में है, वर्ल्ड एलिफेंट डे के बारे में मेंशन ये किया गया है कि आप देखिए कि एक तो आपको जानकारी ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो एशियन एलिफेंट है, हमारे यहाँ पे अदर एलिफेंट नहीं है। एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट है उसका क्या डिफरेंस है, तो बॉडी साइज के अंदर में जो अफ्रीकन एलिफेंट है वो लार्जर हुआ करते हैं। वहाँ पे आपको कलर के रूप से भी डिफरेंस पता होना चाहिए। एलिफेंट डे हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट होता है तो 1992 के समय गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया। इम्पोर्टेंट आप देखिए कि एक स्पीसीज है हमारे यहाँ पे, रिलेशन भी आपको शो होता है। अभी रिसेंटली एक ऑस्कर का जो डॉक्यूमेंट्री है जिसके अंदर में आप देखिए कि एलिफेंट के ही जो केयरिंग प्रोसेस को शो किया गया था, तो 1 या 2 ईयर बैक के अंदर में वो डॉक्यूमेंट्री था जिसको कि विस्पर एलिफेंट या इस तरीके से उसका नाम था। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट है, एलिफेंट कॉरिडोर हमने सेटअप किए हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले केरल का जो मुन्नार का, केरल के वहाँ पे जो हाईलैंड एरिया है वायनाड का, वहाँ पे आप देखिए कि टर्मरिक के यूज के बारे में कहा गया था कि जो वाइल्ड एलिफेंट हैं वो अटैक ना करें ह्यूमन हैबिटाट्स के वहाँ पे, तो ऐसे नेचुरल जो बैरियर्स हैं, नेचुरल जो इंडिकेटर्स हैं उनको वहाँ पे यूज किया जाए। तो ये बेसिकली एलिफेंट के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स म्यांमार के पर्सपेक्टिव से है, म्यांमार के वहाँ पे एथनिक ग्रुप्स के बारे में है। आप देखिए कि रिसेंटली म्यांमार के अंदर में जो इमरजेंसी है उसको विड्रोवल किया गया है, आर्मी के द्वारा जो पावर को वहाँ पे टेक ओवर कर लिया गया था। फिर कोलंबिया के बारे में है, कोलंबिया के अंदर में आप देखिए कि जो प्रेसिडेंशियल जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया। कोलंबिया जो लैटिन अमेरिका के वहाँ पे सिचुएटेड है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के पर्सपेक्टिव से है कि जो ईरान के जो टॉक्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड फेज के अंदर में हैं, ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ में जो डिस्कशन है। और फिर स्टूडेंट्स जो वेस्टर्न यहाँ पे जो मीडिया है उनके द्वारा गजा स्ट्रिप के बारे में किस तरीके से मेंशन किया गया, एक होलोकास्ट के बारे में वहाँ पे वन काइंड ऑफ डिस्कशन है कि गजा स्ट्रिप के अंदर में कैसा सिचुएशन है उसी के रिगार्डिंग में। और पैलेस्टीनियन जो स्टेट का जो डिमांड है कि जिसको ऑस्ट्रेलिया नाम का जो कंट्री है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वहाँ पे रिकॉग्नाइज है वो करेगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।